दोस्तों वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और सीएससी के माध्यम से ई श्रम कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, जब से सीएससी के माध्यम से ई श्रम कार्ड बनाने का काम स्टार्ट हुआ है, तब से बहुत ही सर्वर लोड के कारण काफ़ी वीएलई के भीतर काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, दिक्कतों को झेलने के बाद भी, जो वीएलई कार्ड बना ले जा रहे हैं, कार्ड बना रहे हैं, उनकी भी लगभग 500 से भी ज़्यादा आईडी डिलीट कर दी गई हैं सीएससी की तरफ से। किस लिए ब्लॉक कर दी गई हैं, कौन कौन सी वो गलतियां कर रहे थे, क्या गलतियां निकाली गई हैं सरकार की तरफ से, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप सभी से अपील कि अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ये गलतियां मत करिएगा। अदरवाइज़ आपका सीएससी आईडी केवल ई श्रम पोर्टल का ही नहीं, पूरा सीएससी आईडी आपको ब्लॉक हो जाएगा, उसको आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बिना देर के हुए चलते हैं आज के इस अपडेट की तरफ। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, यहाँ से आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, सीएससी के माध्यम से ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको यहाँ से लॉगिन करना होता है और लॉगिन करने के बाद आप इसको कार्ड बना सकते हैं। हालांकि इस पोर्टल पे बहुत हैवी ट्रैफिक वाला एरर आता है, जिसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाया था, जिसमें आप देख सकते हो कि इस हैवी ट्रैफिक वाले एरर को कैसे हटाना है। और उससे आप जब तक गवर्नमेंट की वेबसाइट पर करेक्शन नहीं होता है तब तक आप कार्ड बना सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आप देखोगे सीएससी के न्यूज़लेटर में क्लियरली उन्होंने अपना अनाउंस कर रखा है कि लगभग 500 से भी ज़्यादा सीएससी आईडी डिलीट कर दी गई हैं, ब्लॉक कर दी गई हैं, जो गाइडलाइंस है ई श्रम की उनको ना फॉलो करने की वजह से। ठीक है, और यहाँ पे आपके क्या क्या गलतियाँ थी उसमें, किस वजह से ब्लॉक हुई है, उसके ऊपर एक डिटेल फेसबुक लाइव के भीतर जो ई श्रम के ऊपर एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करवाया गया है कि कैसे क्या वीएलई को काम करना है, कैसे क्या नहीं काम करना है, वो सारी चीज़ों के ऊपर एक डिटेल ट्रेनिंग है, जिसमें उन्होंने लाइव बताया हुआ भी है कि कौन कौन सी गलतियां वीएलई के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन किए गए हैं उनमें गलतियां निकल रही हैं। तो पहले मैं सबसे पहले वो गलतियां कुछ आपको यहाँ पे सारांश दिखा देता हूँ। बाकी मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके इस कंप्लीट ट्रेनिंग को आप अटेंड ज़रूर करिएगा अगर आप ई श्रम कार्ड बनाने का काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों उससे आपकी आईडी डिलीट होने से बच जाएगी, क्योंकि आपको नियम पता होंगे तो आपसे गलतियाँ बहुत कम होंगी। बहुत सारा उसका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्टिव में अगर हमारी फील्ड्स, हमारी इंफॉर्मेशन अगर किसी तरह से भी थोड़ा सा कैजुअल मिस होता है, जैसे कि आज ही मैं कुछ बैंक अकाउंट का डिटेल का कुछ वेरिफिकेशन कर रहा था, तो मैंने पाया कि उसमें 0000 एक डाल दिया गया है। तो बिकॉज एक उसमें ऑनलाइन अकाउंट वैलिडेशन का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन शायद वो अभी एनआईसी के द्वारा वो शायद नहीं किया गया है। ये एक बहुत मतलब ये जितना वीएलई हम देखते हैं और हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे जीएस साहब जब देखते हैं, जब मैं उनके साथ एक पिक्चर शेयर करता हूँ रात में नाइट कैंप का, तो दे एक्चुअली अप्रिशिएट कि हाँ वीएलई लोग वाकई कितना मेहनत का काम कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की छोटी छोटी चीजें आती हैं कि जिसमें 00 अकाउंट नंबर आ जाता है या एक ही मोबाइल नंबर पे 400-500 लोगों को रजिस्टर कर देते हैं, तो तब थोड़ा सा कहीं लगता है कि उसमें से मैं समझ सकता हूँ एवरी फैमिली हैज ए ब्लैक शीप, तो एक दो लोग हो सकते हैं, लेकिन अब एक दो लोगों की वजह से जब हम बात करते हैं तो थोड़ा हमारा पूरा जो सीएससी का वीएलई का परिवार है उनके ऊपर भी जाता है। नो डाउट 99%, 98%, 99% लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक एक जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनके कारण से थोड़ा सा हमें अगर क्वालिटी पे और थोड़ा सुधार दें और अच्छी अगर प्रूविंग करके करें, तो ये एक देश में चूंकि हर एक देश के जो निर्माण होता है उसमें हर एक की भूमिका होती है, लेकिन निसंदेह इस डेटाबेस में जो सर्वोपरि भूमिका है, जो हमारे यहाँ जो हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स और हमारे जो उनके गाइडेंस में हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो वीएलई का होता है। लेकिन अगर उसके साथ अगर जुडिशियस प्रूविंग करके अगर अच्छी क्वालिटी का डाटा देते हैं तो इस पे कोई डाउट नहीं रह जाता उनके प्रयासों पे। जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनको जो है 1 साल का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर देने का मिनिस्ट्री के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, तो उस केस में उसका नॉमिनी डिटेल्स होना बहुत जरूरी होता है। तो नॉमिनी डिटेल्स अगर अकाउंट नंबर और ये मोबाइल नंबर और भी जो हमारी कुछ इंफॉर्मेशन हैं, अगर वो सब सारी चीजें कंप्लीट होती हैं, तो वो जो वीएलई का जो एक प्रयास है, जो इतना मेहनत करके डेटाबेस बना रहे हैं, और वो जो हमारे एंड पे आता है उसको गवर्नमेंट के लेवल पे फिर उसको इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे कई सारे वीएलई बैंक अकाउंट ना शो करने के कारण बैंक अकाउंट की जगह जीरो डाल रहे हैं या अन्य तरीके की जो भी गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, जो ई श्रम मिनिस्ट्री की तरफ से वो चेक किए जा रहे हैं। तो वहाँ पे ऐसे जितने भी वीएलई की गड़बड़ी निकलेगी ज़्यादा तो वो सीएससी को भेज दी जाएंगी। और चूँकि सीएससी यहाँ
पे नहीं चाहती किसी तरीके गलत चीज़ें एंटर की जाएँ, तो CSC क्या करता है, VLE का सीधे ID ही डिलीट कर देता है, ताकि बाकी VLEs को इसके बारे में जो है सबक मिल सके, वो गलतियाँ ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कौन कौन सी वो गलतियाँ हैं नहीं करनी है, तो उसके लिए मैंने डिटेल लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके पूरी A to Z पढ़ लेना, और वहाँ पे ये वीडियो भी लिंक दे दिया है जहाँ से इसको आप पूरा देख सकते हो। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे मेन जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताए भी दे रहा हूँ, ताकि आपको इसी वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले की जो है, जो मोबाइल नंबर जब आप रजिस्टर कर रहे हो तो वो उसी बेनिफिशियर का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं किसी और का आपने डाल दिया। मैक्सिमम 3 रजिस्ट्रेशन में ही एक नंबर आप लगा सकते हो, और ई श्रम रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको चार्ज नहीं करना है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री की तरफ से एक चीज़ वेरीफाई की जाती है। अगर आपको पता लगेगा कि आपने चार्ज किया है तो आपकी ई श्रम ID बनाने की और CSC ID डीएक्टिवेट और ब्लॉक कर दी जाएगी। फिर फर्दर आप CSC के किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पाओगे, और ख़ास करके अगर आपका आधार UCL वगैरह भी चल रहा है तो आप और केयरफुल रखिएगा, क्योंकि अगर आपका CSC ID ब्लॉक हो जाएगा तो आपको UCL वगैरह भी बंद हो जाएगा। ठीक है, और अगेन क्या है कि इंटर द नॉमिनी डिटेल्स। ठीक है, यानी कि नॉमिनी भी की डिटेल्स वगैरह भी आपको सही भरनी है, ऐसा नहीं है आपको फॉर्म जल्दी जल्दी करने के लिए आपने कुछ भी डिटेल भर दी। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मैंडेटरी गाइडलाइंस हैं जिनको आपको फॉलो करना ही करना है। ये सेम इसी न्यूज़लेटर में भी बताई गई हैं एक ई श्रम कार्ड बनाने के लिए CSC पोर्टल के माध्यम से। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आप CSC के माध्यम से ई श्रम वगैरह कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं तो आप इन नियमों को फॉलो करते हुए ही ई श्रम वगैरह बनाइएगा। और अगर आपका अन्य कोई सवाल है तो VLE सोसाइटी मोबाइल ऐप के माध्यम से या वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।